अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग के नए लॉन्च होने वाले मोबाइल जो कि पाकिस्तान में सैमसंग ने 7 फरवरी को लॉन्च किया है, सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स के बारे में कि ये मोबाइल आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं आपको 5 रीज़न दूंगा कि ये मोबाइल आपको ख़रीदना चाहिए और 5 ऐसे रीज़न बताऊँगा कि ये मोबाइल आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके प्रोज़ की बात कर लेते हैं। तो इस मोबाइल में जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है वो इसके कैमरा है। इस मोबाइल में आपको 13 मेगापिक्सल का बैक और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और जो बैक कैमरा है उसका अपर्चर 1.7 है और फ्रंट कैमरे का अपर्चर 1.9 है। तो ये मोबाइल आपको सेल्फी लेने के लिए और लो लाइट में इमेज लेने के लिए बेहतरीन मोबाइल है। इसमें आपको फ्रंट के ऊपर और बैक के ऊपर LED फ्लैश भी मिल जाती है, तो काफ़ी कमाल का आपको इसमें कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इसके कैमरे में सोशल इफेक्ट्स भी हैं, यानी कि आप लाइव इमेज ले सकते हैं और लाइव इसके ऊपर फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन कैमरा आपको मिलने वाला है इस मोबाइल में। इसके बाद जो इसका दूसरा प्रो हो गया वो ये है कि इस मोबाइल में आपको काफ़ी बड़ी बैटरी मिलती है 3300 mAh की, और J सीरीज़ हमेशा बैटरी के हवाले से एफिशिएंट रहती है। तो इस मोबाइल में आपको एक दिन यानी कि आप कह सकते हैं कि नॉर्मल यूज़ में आसानी से बैटरी टाइमिंग मिल जाएगी और बैटरी टाइमिंग इसमें काफ़ी अच्छी है, तो इस लिहाज से ये इसका दूसरा प्रोज हो गया। उसके बाद हम बात करें इसके थर्ड प्रो की, तो वो ये है कि सैमसंग हमेशा रैम खा जाता है और उसके साथ साथ स्टोरेज तो हमेशा ही खाता है। अब 2 GB की रैम में यहाँ पे सैमसंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 GB स्टोरेज देता है या फिर 16 GB दे देता है, और 3 GB की रैम में भी आपको सैमसंग 16 GB देता है। तो इसमें यही मज़े की चीज़ है कि इसमें आपको रैम भी 4 GB दे रहा है और स्टोरेज भी 32 GB तो दे ही रहा है। तो इस लिहाज से ये भी सैमसंग का एक अच्छा प्रोज है या एक अच्छा कदम है। उसके बाद जो दोस्तों हमारे पास इसमें जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि इस मोबाइल में आपको जो GPU है वो थोड़ा सा बेहतर मिलता है, थोड़ा सा बेहतर। मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर है। और अगर आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह करते हैं इसके ऊपर, इस मोबाइल के ऊपर, तो आपको कोई भी इशू नज़र नहीं आएगा और ना ही ये मोबाइल हीट होगा। उसके बाद जो इसको ख़रीदने की 5वीं रीज़न है वो ये है कि इस मोबाइल में आपको सेंसर मिल जाते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि डाइन अपने बच्चे खा जाती है, सैमसंग J सीरीज़ में सेंसर खा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली या फिर फॉर्चुनेटली सैमसंग ने इस मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा सेंसर डाल दिए हैं, यानी कि जिस तरह आपको पुरानी J सीरीज़ में ना तो ऑटो ब्राइटनेस यानी कि लाइट एम्बिएंट सेंसर भी नहीं मिलता था और ना ही आपको पुरानी J सीरीज़ में जेरोस्कोपिक सेंसर मिलता था। तो इस लिहाज से आपको इस मोबाइल में जेरोस्कोपिक सेंसर भी मिलेगा और इसमें आपको ऑटो ब्राइटनेस का सेंसर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 रीज़न कि आपको ये मोबाइल क्यों ख़रीदना चाहिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि ये मोबाइल आपको क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली रीज़न जो आ जाती है वो ये है कि इस मोबाइल में आपको IPS डिस्प्ले मिलती है। 5.7 इंच की फुल HD डिस्प्ले है और इसकी जो स्क्रीन डेंसिटी है वो 386 है, यानी कि 386 पिक्सल्स पर इंच। लेकिन इसकी जो डिस्प्ले वो IPS है और सैमसंग के नाम के साथ सुपर एमोलेड ऐसा जुड़ चुका है कि अगर सैमसंग अब कोई भी डिस्प्ले दे दे हमें वो पसंद नहीं आने वाली। सैमसंग की डिस्प्ले के साथ, सैमसंग के मोबाइल के साथ हमें सुपर एमोलेड ही पसंद आती है। लेकिन उन्होंने इस मोबाइल में अपने पैसे बचाने के लिए IPS डिस्प्ले लगा दी है, जिसमें तो फिर फ़ायदा ही क्या है सैमसंग का मोबाइल खरीदने का, क्योंकि इतने जो इसके स्पेक्स हैं उस लिहाज से तो हमें दूसरे मोबाइल भी वही IPS डिस्प्ले दे रहे हैं। इसमें जो आपको दूसरी जो इसका कौन है ना खरीदने की वजह वो ये है कि इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो माली का Helio P20 है MT6757, और ये प्रोसेसर 3 साल पुराना है। 3 साल पुराना प्रोसेसर इसमें आपको इस मोबाइल में मिल रहा है। तो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस आपके सामने है, इतनी ख़ास इसमें परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलने वाली प्रोसेसर के हवाले से। तो आप देख सकते हैं कि आपको सैमसंग कितनी प्राइस में क्या दे रहा है। और उसके बाद जो तीसरा रीज़न इसको ना खरीदने का वो इसकी प्राइस है। ये मोबाइल 31,999 रुपये में लॉन्च हुआ है और इस वक्त मार्केट में इससे कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे Xiaomi A1 हो गया, उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 625 मिलता है, एंड्रीनो का GPU मिल जाता है। इसी तरह Xiaomi का Redmi Note 4 हो गया, इसी तरह आपको Huawei का Kirin 659 हो गया, यानी कि Kirin 659 प्रोसेसर मिल जाता है Huawei Mate Lite में। इसी तरह आपको Oppo F5 हो गया, उसमें भी आपको Helio P23 मिलता है, जबकि इसमें आपको Helio P20 मिल रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम Infinix Zero 5 को देख लें तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट Helio का P25 मिलता है। लेकिन इस मोबाइल में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको एक घटिया किस्म का प्रोसेसर मिलने वाला है। तो ये होगी दूसरी रीज़न इसको ना खरीदने की, और प्राइस भी इसकी ज़्यादा हो गई। तो ये तीसरी रीज़न होगी प्राइस। और दोस्तों इसमें जो हमारे पास चौथी रीज़न आ जाती है इस मोबाइल को ना खरीदने की वो ये है कि ये मोबाइल 2.5D कर्व्ड ग्लास के साथ बना हुआ है स्क्रीन इसकी, लेकिन इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं मिलती, यानी कि ये मोबाइल स्क्रैच रेजिस्टेंस नहीं है। तो आपको हर वक्त जो है ना स्क्रीन कवर यानी कि स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा और बैक कवर लगाना पड़ेगा, वरना ये मोबाइल कभी भी किसी भी चीज़ से अगर आप लगाएंगे तो ये स्क्रैचेस इसके ऊपर आसानी से आ जाएंगे। तो ये स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको हमेशा लगाना पड़ेगा।
उसके बाद जो इसकी रीज़न आ जाती है इसको ना ख़रीदने की, वो ये है कि ये काफ़ी ओल्ड डिवाइस है। ये मोबाइल इंडिया में जून और जुलाई में लॉन्च हुआ था। ये जून में अनाउंस हुआ था और जुलाई में लॉन्च हुआ था, और तकरीबन 6 से 7 महीने बाद ये मोबाइल उन्होंने, जब इंडिया में ये मोबाइल नहीं बिका तो उन्होंने ये मोबाइल उठा के पाकिस्तान में फेंक दिया है। यानी कि वही अपना जो प्रोडक्ट है उन्होंने उसको निकालना है, और बस नाम वही है, मोबाइल भी वही है, बस इन्होंने ये प्रोडक्ट निकालने की कोशिश की है कि आप इसको पाकिस्तानी खरीद लेंगे। यानी कि सैमसंग ब्रांड सिर्फ अपने ब्रांड नेम का ही फ़ायदा उठा रहा है। इस मोबाइल में आपको कुछ भी ऐसा नहीं दे रहा, सिर्फ कैमरे के अलावा। दोस्तों ये तो 5 रीज़न हो गई, लेकिन इसमें एक और भी ड्रॉबैक है इसका। वो ये है कि इस मोबाइल में आपको USB Type-C नहीं मिलती। इस प्राइस रेंज में 2018 में लॉन्च होने वाले अक्सर मोबाइल USB Type-C के साथ आते हैं, जिनमें आपको क्विक चार्ज भी मिल जाता है, यानी कि फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। लेकिन ना तो इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है, और ना ही इसमें आपको USB Type-C मिलने वाला है। इसमें आपको ओल्ड USB 2.0 मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में जो ट्रेंड है वो बेजल-लेस डिस्प्ले का है, और इस मोबाइल में आपको काफ़ी बड़े बड़े बेजल भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी रीज़न इस मोबाइल को खरीदने की और ना खरीदने की। ओवरऑल अच्छा मोबाइल है, अगर आप सिर्फ डेली टास्क के लिए खरीदना चाहते हैं तो ये मोबाइल ठीक है, लेकिन ना तो ये खूबसूरत है, ना इसमें कोई अच्छी डिस्प्ले है, ना इसमें आपको कोई अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। सिर्फ कैमरा बता रहा हूँ, फिर भी आपको कैमरा और बैटरी, ये 2 चीज़ें हैं जो कि इस मोबाइल में अच्छी हैं। इसके अलावा इस मोबाइल में कुछ भी अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप Huawei Mate 10 Lite खरीद लें, Infinix Zero 5 खरीद लें, Xiaomi Mi A1 खरीद लें, Oppo F5 खरीद लें, वो सब इनसे बेहतर हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह के मोबाइल के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मैं हूँ आमिर, आप देख रहे हैं उर्देश टेक। अल्लाह हाफिज़।